मोदी भैया चौथी पास आदमी वो कैसे देश चला रहा है? वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है तुम लोग फाइल कर लो चाय बेच इनको फ्री का पौआ और पप्पू दे दो। मोदी जी का इतने 56 इंच का सीना है तो पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तो पैदल चलने नहीं पसर गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल नहीं निकलेंगे केजरीवाल बाहर। कैसे भाई? भाई शराब घोटाला जो किया है उसके बारे में क्या कहोगे आप? कह रहे हैं कि शराब घोटाला किया है, नौ सम्मन गए। देखिए जाते ना, अगर जिस दिन सरकार बदलेगा, जिस दिन सरकार जो ये कह रहे हैं कि फायदे में था, मजा आएगा। दिल्ली गवर्नमेंट पे 2013-14 में 32,080 करोड़ रुपए का कर्जा था और इस समय 40,017 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये गूगल बता रहा है। गूगल बता रहा, गलत तो नहीं बताएगा ना? कैग का रिपोर्ट बताइए ना। अरे गूगल छोड़िए, कैग का रिपोर्ट बताइए। इतना पढ़े लिखे हैं, बीजेपी का एजेंट है तो कैग का रिपोर्ट बता दीजिए। कैग ने क्या दिल्ली को रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? क्या किया है? क्या बताओ ना, क्या बताओ ना। 56,000 करोड़ फायदा में दिखाया कैग दिल्ली सरकार को। आप दिखा लो ना, जैसे आप गूगल पढ़े हो। तो बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना, कैग की वेबसाइट पढ़ो ना। RRCT का प्रोजेक्ट आता है, सवाल है। पढ़ लिख कर आया करो ना। मैं तो बता रहा हूँ। बहस कर पाओगे आप? लेबर मजदूर थोड़ा है कि बहस कर लोगे। RRCT का जो प्रोजेक्ट आता है, वेबसाइट पढ़ो, खोलो ना। हम काहे को खोले? हम पढ़े तो फिर काहे बहस कर रहे हो? जब कुछ नहीं पता तो मत करो ना बहस। सुनिए, रिपोर्ट की ऐसी की तैसी मैं मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी शराब घोटाला किए नहीं किए, आप बताइए, दिल से बताइएगा। शराब घोटाला और कोई घोटाला उसको नहीं मिला है, किस बस शराबी घोटाला आप दिए हैं। अच्छा, तो फिर एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड घोटाला नहीं है? जब विनोद नायर है ना, जब विनोद नायर, पता नहीं विनोद नायर ही है, नायर साहब। विनोद नायर को बीजेपी का सदस्यता मिल गया, पार्टी से टिकट भी मिल गई है। बता दीजिए भाई साहब को। अच्छा, विनोद नायर को बता दीजिए। आ रहे हैं ना 8 बार अपने बयान क्यों बदले उन्होंने? कौन क्या करे? केजरीवाल ने 8 बार बयान बदला है। विनोद नायर ने बदला है। तो वो बताइए, जो जिसके में दबाव रहेगा, जिसको पार्टी का लालच रहेगा, जिसको फायदा पहुंचाया जाएगा कि तुमको भगा दिया जाएगा। एक तो आप भागे मत, अगर आपको जाना तो चले जाइए। सुन लीजिए, आप विस्तार से खड़े होकर बात करिए, माइक आपको सबसे ज्यादा दे रहा हूँ मैं। चलिए, ठीक है। विनोद नायर इसलिए बयान बदलाता है कि उसको बताया गया है कि तुमको जैसे नीरव मोदी, चोलसन मोक्सी, जितने लोगों को, विजय माल्या को, सबको देश से बाहर भगाया गया है चंदा ले लेकर, वैसे तुमको भी भगा दिया जाएगा। तुम बयान बदलो, हम लोग हैं साथ में। चाहिए कि जितने भी लोग भागे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकतम लोग भागे हैं। और सुन लीजिए, चंदा की बात कर रहे थे ना, 2014 से पहले कितना चंदा मिला था कांग्रेस को और कैसे मिल रहा था, उसका हमें डाटा देंगे। हम तो डाटा दे दिए हैं, ये डाटा देंगे भैया हमें, पूछिए इनसे, जवाब दीजिए। और सुन लीजिए, जो 2-3 बीजेपी की जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां डायरेक्ट नहीं दिए हैं, कंपनियां दूसरे सेल कंपनियों को पैसा दिए हैं और दूसरे कंपनियों से तीसरे कंपनियों को करा रहे हैं। ये तो इनकी वो चल रही है। इनसे पूछिए कि फ्यूचर गेमिंग ने टीएमसी को चंदा दिया, उस पर मैं क्या कहूँ? बताइए। फ्यूचर गेमिंग ने, देखा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने खरीदे, फ्यूचर गेमिंग ने। ठीक है, उसने टीएमसी को भी चंदा दिया, बीजेपी पार्टी को भी चंदा दिया, कांग्रेस को भी दिया, आम आदमी पार्टी को भी। आप ये बताइए, जब वो SBI से डिक्लेयर करने की बात आ रही है, 2 बार जब सुप्रीम कोर्ट डांट के, डंडा मार के उसको बोलाया कि तुम आओ, वो क्या किया? जल्दी बीजेपी के पटिया के चंदवा नहीं बता रहा था। अभी पूरा बता ही नहीं रहा, अभी तो एक्चुअल फैक्ट में चल रहा है चीजें। अरे जब इन लोगों को पता क्या होगा, बता दिया हूँ 2 ही शब्द में, एक अंधभक्त है, एक देशभक्त है। तो अंधभक्तों को और ये चमचे हैं, ये चमचे हैं, कांग्रेस के एजेंट है, चमचे हैं। हाँ, हम तो अंधभक्त है, मानते हैं भैया। देखो कैमरा पे। अरे यार सुन लो, कांग्रेस के चमचे नहीं है। सुन लो, कांग्रेस के चमचे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से संसदीय क्षेत्र है ना, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सुन लो, अच्छा, एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए, मोदी नहीं आने चाहिए? देखिए, हम लोगों से कहेंगे जो पढ़ा लिखा जन का प्रतिनिधि हो, जो एजुकेटेड हो, जो समाज के हर वर्ग की बात कर रहा हो, उसको आप लोग वोट दीजिए। चेहरा बताइए। चेहरा बताइए। किसको? दुल्ला कौन है? चेहरा बताइए। प्रदेश का प्रधानमंत्री मोदी ना हो तो कौन हो? मोदी भैया चौथी पास आदमी वो कैसे देश चला रहा है? वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है तुम लोग फाइल कर लो
चाय बेच बेच के 5 साल बाद आपके बच्चे पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। ये बता यार, पढ़ते तो भीख तो तुम जैसे मांगोगे, हम क्या भीख मांगेंगे? 5 साल बाद देखेंगे, हम पे हुनर है, 5 साल बाद हम पे देखेंगे। टैलेंट है। भीख आप जैसे लोग मांगोगे यार, नहीं होता यार, चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से नहीं होता है। चिल्ला के बच्चे भीख मांगेंगे तो बताना क्या बेच दिया? क्या बेच दिया मोदी ने? बेल बेच दिया, एचएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया। खरीद लिया? किसके चाचा ने खरीद लिया? जिसके चाचा, जो चाचा चाचा कह रहा है उसी के चाचा ने खरीदा होगा। बताइए, खरीद लिया हाँ? बताना। हाँ? क्या बेच लिया? प्रेम से रेशू मत हो भाई क्या बेच लिया बताना भाई, बेच क्या लिया? यार फोन दो ना, तुम लाल किला भी बेच लिया होगा है ना, लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी। लाल किला बेच नहीं जाए, पूरा देश बेच देगा, पता चल जाएगा कुछ। बताइए ना किसने खरीदा? सुनिए, मोदी जी देश बेच रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। ने मुंबई एयरपोर्ट बेच दिया था जीएमआर कंपनी को, अदानी ने उसे खरीदा, मालूम है आपको? चाइना को जमीन किसने बेच दिया? बेचने का नहीं बोलेंगे, किसने बेच दिया, किसने जमीन छोड़ दिया चाइना के हाथ में? भाई अभी पेलोंग झील सुन लीजिए, पेलोंग झील पे चीन अभी भी आके बैठा पड़ा हुआ है, और इन अंधभक्तों को पता नहीं चल रहा है कि कौन आके बैठा, कौन कहाँ। चीन किसने दे दिया था? अरे उससे उनके वजह से ही हुआ है, उससे सुन लो, वजह से हुआ है, समझिए। 2014 अरे चीन हमारा है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये अकेला व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, 140 करोड़ खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है? नहीं, आपके लिए चेहरा कोई दिखाई दिया? और राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है। मोदी जी का इतने 56 इंच का सीना है तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो पैदल चलने नहीं पसर गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? और राहुल हमारे साथ चलेंगे, राहुल गांधी पैदल चला है? हमारे साथ चलेंगे राहुल गांधी, हम चलाते हैं, चलेंगे चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ। सुनिए, पर्सनल बात की बात करते हैं। मोदी जी चलने से राजनीति नहीं होता, ये बात इनको पता होना चाहिए। चलने से देश का विकास। ये 3 राज्यों में अपनी सरकार गवा बैठे। अभी ट्रक वालों को पैसा देते सबसे पहले, जो बुला के चला रहे हैं, ट्रक वाले को पैसा देते। ट्रक वालों का 3 लाख 4 लाख रुपया बकाया लगा के रखे हैं, ठीक है? उसके बाद से जो जनता चलते देश से बाहर जो जनता खरीद के ले गए थे ना, उसको 300 रुपया दे दिया सबसे पहले, और बाद में जनता टोपी पहने, केजरीवाल का टोपी पहने, कांग्रेस का, और जाके बोल रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद। कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जो असम के जो क्या कहते हैं जो सीएम है, कह रहे हैं कि वो अमित शाह उनको पहले करप्ट नेता बोलते थे, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है? हमारी जगह पे ये देंगे आप। पूछना चाहते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ बताइए। भाई साहब सुनो, ये देश की जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भाई साहब ने पूछा, आप भी तो देश की जनता है ना? भाई जनता नहीं है क्या? सुनो, भाई साहब ने कहा कि पहले बताओ कौन प्रधानमंत्री का चेहरा, पहले ये बताओ दिल्ली का चेहरा इनका का, दिल्ली का इन्हें अपना चेहरा बताओ, कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा बीजेपी में, बताओ पहले, हम बता देंगे, बताओ। रिंकिया का पापा हमारे पास चेहरा गिनवाए हैं, सुन लीजिए, बताया, सुन लीजिए, चेहरा बताया। अरे हमारे पास चेहरा तो है। नंगा नाच करेगा, नंगा नाच करेगा, तो केजरीवाल कर रहा है भैया। भैया के सुनीता केजरीवाल करेगी अभी रंगा नाच। पी कर नाचेगा यहीं पे पूरा उसमें। सुनीता केजरीवाल क्यों बनेगी मुख्यमंत्री? सुनीता केजरीवाल क्यों बनेगी? चेहरा बता दूं, चीफ मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल पे ऐसा कौन सी पार्टी का पद था जो आज सीएम की कुर्सी संभालने के योग्य हो गई है? अरे सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी, अरे सुनो, सुनो, वो चला ले जाए। पढ़े लिखे तो मनमोहन सिंह भी थे। सिंह ने जो कर दिया ना, आपने कुछ नहीं किया मनमोहन सिंह ने जो कर दिया ना, अच्छा सुन लीजिए, मनमोहन का वक्त बनवाया। मनमोहन सिंह, एक चीज बताऊंगा मनमोहन सिंह के बारे में। सुन लो यार, सुन लो यार। अरे सुन ले, मनमोहन सिंह का बेटा भी सुन ले। इस देश के संसाधनों पे सबसे पहले हक अल्पसंख्यकों का है। क्यों है भैया? पढ़ लिख ले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना चलाए। ये मनमोहन सिंह का बयान है, मनमोहन सिंह का बयान है, ये याद नहीं है। भाई साहब कहाँ आप चले आते हो यार, ऐसे लोग को बुलाते हो। आप भी बात रखिए, ये भी बात रखिए। नहीं, बात कहाँ रखना है बताना। मनमोहन सिंह का कन्हैया कुमार की डुप्लीकेट कॉपी है। कन्हैया कुमार का डुप्लीकेट कॉपी हो तुम, कन्हैया कुमार का डुप्लीकेट कॉपी हो। आधा अधूरा बोलेंगे, ये आधा अधूरा पूरा। अच्छा, एक सवाल ये है भैया, कांग्रेस ये कह रहे मनमोहन सिंह के बारे में 1 मिनट बता देता हूँ। बयान के बारे में क्या कहोगे? जब देश में कोल्ड वार था, पैसे क्राइसिस से गुजर रहा था, देश में केवल 25 दिन के लिए पैसा था,
उस देश में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री बैठ के और देश को इतने सशक्त बनाया और इतना मतलब 2014 छोड़ने से पहले इतना कुछ दे कर गया था। जो 9 से 10 भारत के महानवरत्न कंपनियां थी उनको प्रॉफिट में देकर गया था। और सुन तो लीजिए, और ये लोगों का जो सुन इतना सोना गिरवी रखा था, इतना सोना गिरवी रखा था कौन? उस अर्थव्यवस्था। एक सेकंड रुक तो जाइए भैया, मैं सवाल इनसे पूछ लूं, आपसे पूछ लूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है, आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था बचाई, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। कितना गोल्ड गिरवी रखा था भारत का? ये क्या गोल्ड रहा? मोदी छोड़वा लिए 2 लाख करोड़ का आपका वो कर्जा हो गया है। आपका बचवा पैदा होगा ना तो बचवा आपका 1,44,000 पैदा कर्ज लेकर पैदा होगा। ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए एक मिनट, आइए आइए ना भैया, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो जवाब सुन लो। सुनिए वही तो समझ में आ रहा है कौन है। तू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, आजा फिर देना जवाब सुन लो। आप बैंक से आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा ना भैया, क्रेडिट कार्ड क्यों लेते हो? अपने पर्सनल विकास के लिए लेते हो, डेवलपमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, चुकाते हो ना, चुकाते हो क्योंकि आप में समर्थ है तो चुकाते हो। मोदी जी ने कर्जा लिया है ना तो उन्होंने काम भी करा है। जाओ हरियाणा रोड में जाए, एक मिनट, हरियाणा रोड रेंज में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, देखना है तो जितने स्कीम्स निकाले हैं मोदी जी ने वो स्कीम्स के बारे में पढ़ लो, नहीं पता होगा तो पढ़ लेना ध्यान से, बहुत बढ़िया मिल जाता है गूगल पे सर्च मारने पे। ठीक है, और ये भैया बोल के गए अनपढ़, देखिए हम तो अनपढ़ मान लेते हैं खुद को, अंधभक्त भी मान लेते हैं, लेकिन भैया जो थे कांग्रेस के प्योर चमचा थे, जिंदगी भर तलवा चाटेंगे। अब की बार अगर उनके अनुसार अगर कांग्रेस आ जाएगी ना तो हम लिख के दे रहे हैं, देश के साथ साथ वो भी बिचवा जाएंगे, वो भी खुद भी बिच जाएंगे। भैया सवाल का जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि देश पे आज कर्ज इतना है ना, मनमोहन सिंह ने एक समय में अर्थव्यवस्था बचाई। तो भैया गोल्ड उन्होंने गिरवी रख दिया था। आज की तारीख में मोदी जी ने क्या गिरवी रख दिया बताइए? देश गिरवी रख दिया भैया, क्या देश गिरवी रख दिया बताओ ना, क्या बिक गया?